प्रतिशत का एक ऐसा सवाल देखिए, ये जो सवाल है आपको, ये काफ़ी बार अभी आपके मेंस में पूछा जा चुका है। प्री तो छोड़िए, मेंस में काफ़ी बार ये पूछा गया है और पहले से पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए, कहा गया एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83 सही 1/3% है और जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 60% लड़के हैं और 80% हमारी लड़कियां उपस्थित हैं, ठीक है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बताना है मेरे भाई, बहुत शानदार, बी से बहुत अच्छे वोकैबुलरी बच्चों ने बताई है। बेनिफैक्टर, ठीक है, बेनिग्न, ठीक है, बहुत शानदार। ब्लास्फेमी, बेलिजरेंट, बैरन, बिगाइल, बिगाइल मतलब होता है धोखा देना, चलिए ठीक है। ब्लास्फेमी मतलब हो जाता है कुछ भी एक तरीके से, मतलब इस सैक्रेड हम कह सकते हैं उसको, ठीक है, जो एक तरीके से जो है पवित्र ना हो। विजार्ड नहीं होता है मेरे भाई, विजार्ड होता है, WIZARD होता है। ठीक है, अब बटरफ्लाई, तुम्हारे फूफा पूछेंगे बटरफ्लाई SSC के पेपर में, रुक जाओ, बटरफ्लाई बता रहा है। बी पर बाबू भी बोल दो तुम, ठीक है, बोल दो, यहाँ पे 2 बाबू के आशिक यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी बोल दो। बजरंग दल, वाह भाई, बी पर बजरंग दल सही है, मतलब हम यहाँ पर बजरंग दल वालों को पढ़ा रहे हैं। चलो आ जाओ, सवाल देखते हैं मेरे भाई। बी फॉर बेबी, क्या क्या मतलब है, कुछ भी, सुधर जाओ। हाँ, बी मतलब छोटा सा बच्चा, समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। आ जाओ। तो एक क्लास में इतना परसेंट है। अब देखो सारा खेल जो होता है ना परसेंटेज का होता है। ठीक है, अब इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी ने कह दिया कि ठीक है, कुछ नहीं, छोड़ो, तो मुझे यहाँ पर इस परसेंट को तोड़ना है। अब क्या होता है ना कि आसान प्रतिशत अगर हमें दिया रहता है, जैसे 30%, 40%, 50%, ये सारे के सारे दिए हो तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन जब ऐसा परसेंटेज दिया रहे तो इसका क्या उपाय है, इसका क्या इलाज है? इलाज है मेरे पास, और वो यहाँ पर ये है कि दुनिया के लिए ये 83 और 1/3% हो सकता है दोस्त, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आप इस परसेंट को 2 भाग में तोड़िए। हम बाकी बात बाद में देखेंगे, सवाल को बाद में। पता है क्या बोला? बोला देखो तुम्हारे क्लास में कुछ लड़कियां हैं और उन लड़कियों की स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि पूरे क्लास का 83% के करीब में उनका स्ट्रेंथ है, जो बच गए वो हमारे लड़के हैं। ठीक है, बोला गया इतने % लड़के और इतनी % लड़कियां प्रेजेंट हैं, तो एब्सेंट कितना है? तो मेरे भाई हमें कुछ संख्या माननी पड़ेगी, उसके आधार पर सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो परसेंट दिया गया, ये परसेंट हमारा किसके बराबर है बताओ? तो मेरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये परसेंट 2 लोगों से मिलकर बना है 83, और ये किससे बना है? तो ये हमारा 50% से बना है, और साथ में यहाँ 33 सही 1/3% से बना है। इतनी तो नज़रें आपकी तेज होनी चाहिए कि वो मेरे भाई पकड़ पाए कि जब 1/3 है ना, इसका मतलब 33 सही 1/3 है, या फिर 3 सही 1/3 है। अब इसका फ़ायदा हम आपको बताते हैं। ये 50% को अगर आप तोड़ेंगे तो ये 1/2 है, और इसे आप तोड़ेंगे तो 1/3 है। अगर आप इस फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो 3 + 2 यानी 5/6। यानी कहने का मतलब आपको एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 6 का मल्टीपल होगा, और उसमें यहाँ पर 5 लोग जो हैं एक तरीके से लड़कियाँ होंगी यहाँ पे। यानी हम 6 की जगह पर हम 60 ले लें, या हम अगर 600 ले लें तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो हमने कहा यार है ना, बच्चों की संख्या देखो, ये क्या बता रहा है? तो ये टोटल संख्या बता रहा है, और ये ऊपर वाला क्या बता रहा है? तो ये गर्ल्स की संख्या बता रहा है, क्योंकि यही बोला गया था ना कि इतने % लड़कियां हैं। ये परसेंटेज को जब तोड़ा तो 5/6 आ गया। नीचे हमेशा टोटल वैल्यू, ऊपर हमेशा जिसके बारे में बात होती है। यानी अगर 6 टोटल है तो हमारी लड़कियां कितनी है? 5 है। मैं 6 को 6 नहीं मानूंगा, 6 की जगह 600 मानूंगा, ताकि मेरे लिए जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर हम मान लीजिए टोटल बच्चों को 600 मानते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो उसमें यहाँ 2 भाग होंगे, एक हमारा गर्ल्स होगा और एक हमारा कौन होगा? बॉयज़ होगा। ये हमारा गर्ल्स हो गया और ये हमारा कितना हो गया? बॉयज़ हो गया। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये 5 है, ये 60 है तो 50 है, ये 600 है तो ये कितना होगा? 500। तो लड़कियों की संख्या मेरे भाई कितनी? 500। तो लड़कों की संख्या हमारी 100। अब आप मुझे बताओ, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? तो मुझे मेरे भाई एब्सेंट जो है उनकी वैल्यू निकालनी है। अधिकतर यहाँ पर गलती क्या होती है, लोग प्रेजेंट की वैल्यू निकालते हैं और प्रेजेंट की वैल्यू निकालने के बाद टोटल में से माइनस कर देते हैं। भाई ऐसा क्यों करोगे? सीधा का सीधा एब्सेंट ही निकाल लो ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर 60% लड़के अगर प्रेजेंट हैं, आए हुए हैं, तो नालायक कितने थे? 40% जो क्लास में नहीं आए। ठीक है, बंक मार के कहीं घूमने गए, तो 40% बच्चे नहीं आए हैं। तो अगर हम बात करते हैं एब्सेंट के बारे में, तो एब्सेंट हमारा कितना है? इसका 40%।
100 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 80% लड़कियाँ प्रेजेंट हैं, गायब कितनी है, 20%। 20% मेरे भाई वो नहीं आई हैं, वो भी इनके साथ बंक पे गई हैं एकदम मूवी देखने, ठीक है। इसका 10% हमारा 50 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 100। यानी अगर हम बात करते हैं कि कितने परसेंट एब्सेंट थे, तो 100 जमा 40 यानी कितना, 140। इतने लोग मौजूद नहीं थे। कितने के ऊपर, तो मेरे भाई 600 के ऊपर, तो इतना बटे 600 इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। ये वाला कंसेप्ट में मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था, मैं आपको बता देता हूँ। 2 से हमने काटा 3 बार में, और ये 70/3। अब 70/3 है, तो मेरे भाई 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 3 का 3 गुना 3, 23 सही, 1/3% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चलें, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में मुझे क्वेश्चन इसीलिए कराना था क्योंकि मैंने 2021 का मेंस का पेपर देखा, 2022 का मेंस का पेपर देखा, 2020 के मेंस का पेपर देखा, और तीनों साल बैक टू बैक इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और हाँ, 2020 में क्वेश्चन क्या था, तो 2020 में क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2 तरह के एक सिटीजन है, एक सीनियर सिटीजन हो गए, एक यहाँ पर नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। सीनियर सिटीजन में फलाना % पढ़ा लिखा है, फलाना % अनपढ़ है। नॉन सीनियर में इतना % पढ़ा लिखा है, इतना % अनपढ़ है। तो बताओ मेरे भाई कितना % इलिटरेट सिटीजन हो गया। सेम कंसेप्ट था कि पहले एक संख्या 2 भागों में टूटती है, फिर वो मेरे भाई 2 भागों में, जैसे यहाँ गर्ल्स प्रेजेंट में और एब्सेंट में टूटा, बॉयज़ प्रेजेंट और एब्सेंट में टूटा, वैसे ही वो भी सवाल था। फिर उसके बाद 2021 मेंस में जो क्वेश्चन आया उसमें यहाँ पर ये दिया गया था कि एक शहर में कुछ लोग रहते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल की संख्या इतनी थी, फीमेल की संख्या इतनी थी, ठीक है। मेल का इतना % मैरिड है, इतना % अनमैरिड है, फीमेल का इतना % मैरिड है और इतना % अनमैरिड है, ठीक है। और यहाँ बोला गया था बताइए टोटल अनमैरिड पॉपुलेशन कितना होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक बार ये मेंस में आया है जो कि हमने आपके सामने करवाया है। तो लगभग 3 बार मेंस में सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। एक संख्या मान के 2 भागों में तोड़ना है और उनके फर्दर 2 भाग होंगे जो आपको कैलकुलेट, अगर इलिटरेट कैलकुलेट करना है शुरू से इलिटरेट लेके जाना, मैरिड कैलकुलेट करना है मैरिड लेके जाना। मुझे एब्सेंट कैलकुलेट करना था, मैं एब्सेंट लेके गया। ये नहीं कि प्रेजेंट